गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजुरा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ह्यूमन जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। देखिए, इस छोटे से वीडियो में हम आपको सारे ही टाइप के डिसऑर्डर और उसके एक एक पॉइंट हम आपको बता देंगे। आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, ह्यूमन जेनेटिकल डिसऑर्डर्स जो है, ये दो तरीके का डिसऑर्डर होता है। एक मेंडलियन डिसऑर्डर, जिसको हम इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म कह देते हैं, और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या नॉन मेंडलियन डिसऑर्डर। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है मेंडलियन डिसऑर्डर, जिसमें कि मेंडलियन डिसऑर्डर का मतलब है कि इसका जो इनहेरिटेंस है वो मेंडलियन इनहेरिटेंस के जैसा होता है। ठीक है, जैसे जैसे मेंडल ने अपने लॉ में बताया था, वैसे ही इनका इनहेरिटेंस होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए तब हो सकता है, या क्रोमोसोम के नंबर में कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए तब हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम आपको अभी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में भी बताएंगे, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर और न्यूमेरिकल डिसऑर्डर। सबसे पहले हम मेंडलियन डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो मेंडलियन डिसऑर्डर या इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, इसमें दो तरीके के डिसऑर्डर आते हैं। जिनके जीन ऑटोसोम पर प्रेजेंट है, ठीक है, और जिनके जीन, इनको ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। और जिनके जीन सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, उसको हेट्रोसोमल या सेक्स क्रोमोसोमल या एल्लोसोमल डिसऑर्डर भी कह देते हैं। क्योंकि एल्लोसोम जो है, ये सेक्स क्रोमोसोम को ही कहा जाता है। ठीक है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर और ऑटोसोमल रेसिव डिसऑर्डर। इसी तरीके से सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जो है एक्स लिंक डिसऑर्डर में भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, और वाई लिंक डिसऑर्डर में जैसे हम लोगों को पता है हेयरी ईयर जो हाइपरट्राइकोसिस है, हाइपरट्राइकोसिस के जीन जो हेयरी ईयर हैं वो हो गया, पार्क्यूपाइन मैन हो गया, इसके अलावा वेब्ड टोज हो गए। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वेब्ड टोज और टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ये सब वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है। हालांकि डिसऑर्डर में केवल वेब्ड टोज आएगा और जो है हेयरी ईयर आ जाएगा, और पार्क्यूपाइन मैन आ जाएगा। और एक्स वाई लिंक डिसऑर्डर टोटल कलर ब्लाइंडनेस, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा और नेफ्राइटिस। टोटल कलर ब्लाइंडनेस, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा और नेफ्राइटिस। टोटल कलर ब्लाइंडनेस में पूरी तरह से कलर ही डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता पर्सन, और जीरोडर्मा पिगमेंटोसा में स्किन पे मेलानिन पिगमेंट के पैचेस बन जाते हैं, जो कि एक तरीके का स्किन कैंसर हो सकता है। और नेफ्राइटिस में क्या होता है, नेफ्राइटिस में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या नेफ्राइटिस जो है, ये किडनी के ग्लोमेरुलस का डिसऑर्डर है। अब आते हैं हम लोग ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स देख लेते हैं, जिनके जीन्स ऑटोसोम पर प्रेजेंट है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर दो तरीके का है, डोमिनेंट और रेसिव। देखिए, डोमिनेंट को हमने एक तरफ से यहाँ लिखा हुआ है, अल्जाइमर डिजीज, ठीक है, हंटिंगटन्स गोरिया, पॉलीडेक्टाइली, ब्रेकिडेक्टाइली, एरेक्नोडेक्टाइली, टेस्ट ब्लाइंडनेस टू पीटीसी और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। देखिए, अल्जाइमर डिसऑर्डर जो है, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ये ब्रेन का डिसऑर्डर है, मेंटल डिसेबिलिटी है। हंटिंगटन्स कोरिया, इसके जीन जो है ऑटोसोम 4 पे पाए जाते हैं, ठीक है, 4 पे। ये भी एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है। पॉलीडेक्टाइली में 5 फिंगर से ज़्यादा हो जाती है, एक्स्ट्रा फिंगर्स। ब्रैकीडेक्टाइली में, ब्रैकी का मतलब छोटा, पाम और फिंगर्स छोटे हो जाते हैं। एरेक्नोडेक्टाइली को मार्फन्स सिंड्रोम भी कह देते हैं, मार्फन्स सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम कह देते हैं। इसमें जो उंगलियां हैं बहुत पतली पतली हो जाती हैं, स्पाइडर के जैसे। और टेस्ट ब्लाइंडनेस टू पीटीसी, फिनाइल थायोकार्बेनाइड जो है, कार्बेमाइड, इसके जो टेस्ट ब्लाइंडनेस का जो आप कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस है, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी भी एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है, जिसमें कि क्या होता है, पर्सन्स की मस्कुलर जो मसल्स होती है उनका प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होने लग जाता है, मसल वीक होने लग जाती है, ग्रिपिंग नहीं हो पाती प्रॉपरली, जिसको मायोटोनिया भी कहा जाता है। इसके अलावा ऑटोसोमल रेसिव डिसऑर्डर, फिनाइल कीटोन्यूरिया में जो है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाती है। एल्केप्टोन्यूरिया को ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर भी कहते हैं। ब्लैक यूरिन क्योंकि इसमें जो यूरिन है वो एयर के कांटेक्ट में आने पे ब्लैक हो जाती है। इसमें होमोजेनेटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी हो जाती है।
होमोजेनेटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। एल्बिनिज्म में मेलानिन पिगमेंट सिंथेसाइज नहीं होता, इसमें टायरोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। सिकिल सेल अनीमिया की बात करें तो सिकिल सेल अनीमिया के जीन जो है 11th क्रोमोसोम पर होते हैं, और इसमें आप कहते हैं कि जो हीमोग्लोबिन का शेप है वो चेंज हो जाता है, जिससे आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, सिकल सेल हंसियाकार का आरबीसी हो जाता है। यहाँ पे जो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन होती है उसके 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है, किससे, वैलिन से। तो इस वजह से सिकल सेल अनीमिया कॉज होता है। ये एक पॉइंट म्यूटेशन का भी केस है। पॉइंट म्यूटेशन में मिस सेंस म्यूटेशन। सिकल सेल अनीमिया प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है, लेथैलिटी का भी एग्जाम्पल है, और कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। थैलेसीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया के जो जीन हैं वो क्रोमोसोम 16 और क्रोमोसोम 11 पे पाए जाते हैं। फिनाइल कीटोनेरिया का क्रोमोसोम 12 पे पाया जाता है, एल्बिनिज्म का क्रोमोसोम 15 पे पाया जाता है। तो थैलेसीमिया जो है क्रोमोसोम 16, इसको कूलीज अनीमिया भी कह देते हैं, कूलीज अनीमिया। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होने लग जाता है। तो सिकल सेल अनीमिया एक क्वालिटेटिव अनीमिया है, जबकि थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव अनीमिया है। क्योंकि सिकल सेल अनीमिया में हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हीमोग्लोबिन की क्वालिटी चेंज हो जाती है, उसका शेप चेंज हो जाता है। जबकि थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की शेप पे कोई असर नहीं पड़ता, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव कहते हैं। गैलेक्टोसीमिया में गैलेक्टोज ग्लूकोज में चेंज नहीं हो पाता, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक क्लोराइड आयन चैनल डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है, सॉल्ट डिपॉजिट होने लगता है, सॉल्ट ज़्यादा हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होने लग जाता है। गाउचर्स डिजीज भी एक तरीके का आप कह सकते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है। टे सेक्स डिजीज की बात करें तो टे सेक्स डिजीज बच्चों में होता है, और बच्चे जो है एक तरीके से यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि बच्चे मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं एक तरीके से, ठीक है। सॉरी, नहीं, टे सेक्स डिजीज जो है लिपिड मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है। गैलेक्टोसीमिया जो है, जो है मिल्क डाइजेशन नहीं हो पाता, इसमें मिल्क डाइजेशन नहीं हो पाता। गैलेक्टोज जो है वो ग्लूकोज में चेंज नहीं हो पाता, और ऐसे बच्चे मिल्क इंटॉक्सिकेशन होने लग जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये पूरे के पूरे आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसिव डिजीज की लिस्ट है। अब आते हैं हम एक्स लिंक डिसऑर्डर। एक्स लिंक डिसऑर्डर में एक्स लिंक रेसेसिव, जैसे हमने एक्स लिंक तो बता दिया है, वाइल एक्स लिंक रेसिव डिसऑर्डर की बात करें तो हीमोफीलिया, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, आपको पता है हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए हीमोफीलिया को रॉयल्स डिजीज के नाम से जानते हैं। क्रिसमस, क्योंकि इसको क्वीन विक्टोरिया की फैमिली से सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था, इसलिए इसको रॉयल्स डिजीज कहते हैं। 9th क्लॉटिंग फैक्टर को क्रिसमस फैक्टर कहा जाता है, इसलिए इसको क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। इसमें ब्लड क्लॉटिंग टाइम डिले हो जाता है, इसलिए इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, पर्सन जो है उसमें जो कोन सेल्स होती हैं आईज में, तो हमारे आईज में 3 तरीके की कोन सेल होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। अगर किसी भी कोन सेल में कोई भी डिफेक्ट हो गया तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस भी 3 तरीके का होता है, रेड कलर ब्लाइंडनेस, ब्लू कलर ब्लाइंडनेस और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। रेड कलर ब्लाइंडनेस को हम जो है क्या कहते हैं, डाल्टोनिज्म भी कह देते हैं। रेड, ग्रीन और ब्लू कलर ब्लाइंडनेस होता है। डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, हमारे जो डिस्ट्रोफिन जीन होता है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जीन होता है डिस्ट्रोफिन जीन, डिस्ट्रोफिन, और जिसमें कि आप 2.4 मिलियन बेसिस होते हैं, मिलियन, 2.4 मिलियन बेस, और ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाता है जो कि मसल को एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन से क्या करता है, अटैच करता है। और अगर इसी जीन में कोई एबनॉर्मलिटी हो गई तो जो है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बन पाएगा, और फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता। G6PD डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी, ये भी एक्स लिंक्ड रेसिव डिसऑर्डर है। एक्चुअली जिन भी पर्सन में इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है उनमें आरबीसी की रप्चरिंग शुरू हो जाती है, ठीक है।
और क्योंकि आरबीसी के मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है ये एंजाइम, और जिस पर्सन में इस एंजाइम की कमी हो गई वो बाहर निकलने पे अगर कभी किसी पेनिसिलिन, सल्फा ड्रग या फेबामीन्स वगैरह के कॉन्सेप्ट में आते हैं, सॉरी कांटेक्ट में आते हैं, या किसी लेग्यूमिनस आप कह सकते हैं लेग्यूम्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनकी आरबीसी तेजी से बर्स्ट होना शुरू हो जाती है, जिसको फेबिज्म भी कहते हैं। फेबाबीन से लिया गया है फेविज्म। ठीक है। एक्स लिंक डोमिनेंट में स्यूडो रिकेट्स है। रिकेट्स मतलब इसमें बोन की प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन ये जेनेटिकल है, इसमें विटामिन डी का कोई रोल नहीं है। डिफेक्टिव इनेमल, इनेमल काफी ज्यादा जो है डिजनरेट होने लग जाता है। तो ये था एक्स लिंक डिसऑर्डर। वाई लिंक्ड का, वाई लिंक्ड के बारे में हम बता दें तो जो वाई लिंक डिसऑर्डर है, वाई लिंक्ड में क्या आएगा, वाई लिंक्ड में आ जाएगा आपका जो है एक तरीके से वेब्ड टोज, है ना, वेब्ड टोज। वेब्ड टोज को हम सिनडेक्टाइली भी कहते हैं। क्या? सिनडेक्टाइली। उंगलियां और जो थंब की उंगलियां वगैरह होती हैं, मतलब पैरों की, वो पूरी तरह से चिपकना शुरू हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा दूसरा क्या है, दैट इज हाइपर ट्राइकोसिस, हेयरी ईयर, हाइपर ट्राइकोसिस, जिसको हम हेयरी ईयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, हेयरी ईयर के नाम से जानते हैं। तीसरा इनहेरिटेंस आपको पता ही है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है। एक्स वाई लिंक के बारे में बताया। एक्स वाई लिंक जो है, एक्स वाई लिंक्ड डिसऑर्डर क्या है? टोटल कलर ब्लाइंडनेस, टोटल कलर ब्लाइंडनेस। इसके अलावा जो है जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा आपका नेफ्राइटिस, किडनी का डिसऑर्डर। तो ये सारे आपके हो गए, दैट इज मेंडलियन डिसऑर्डर, है ना। अब आते हैं हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जो है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। स्ट्रक्चरल मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होता है, जैसे क्राई डू चैट सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, ये डिलीशन का एग्जाम्पल है। डिलीशन में क्या होता है, 5वें क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म से कुछ जीन डिलीट हो जाते हैं, और बच्चों में, जिन बच्चों में ये होता है वो कैट लाइक क्राई, मतलब उनकी आवाज बिल्कुल जो है बिल्ली के जैसी होती है। तो ये डिलीशन का एग्जाम्पल है। क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया, जिसको सीएमएल कहते हैं, ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का एग्जाम्पल है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्या होता है, 9 और 22 क्रोमोसोम के बीच में होता है, और एक तरीके का ये ब्लड कैंसर है। बर्किट लिम्फोमा भी जो है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का एग्जाम्पल है, जिसमें 8 और 14 क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है, 8वें और 14 क्रोमोसोम के बीच में जो है जीन का एक्सचेंज होता है। ठीक है। और इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल डिसऑर्डर में। जैसे न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आएगा, जैसे डिसऑर्डर ऑफ मोनोसोमी, डिसऑर्डर ऑफ मोनोसोमी। मोनोसोमी में क्या होता है कि 2n- मतलब जो होल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा उसमें से कोई एक या दो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम अगर डिलीट हो गया तो इसको मोनोसोमी कहते हैं। जैसे टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम की फीमेल में 44 ऑटोसोम प्लस एक्स जीरो हो जाता है। एक्स जीरो क्यों होता है? क्योंकि जीरो का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मतलब एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। टर्नर सिंड्रोम की फीमेल स्टेराइल होती हैं, ओवरी रिड्यूस हो जाता है। अब देखिए डिसऑर्डर ऑफ ट्राइसोमी, ट्राइसोमी का मतलब 2n+1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे टोटल 47 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको टोटल 45 क्रोमोसोम देखने मिलेंगे मोनोसोमी में। अब ट्राइसोमी में भी हो सकता है ऑटोसोमल ट्राइसोमी हो, मतलब ऑटोसोम का ट्राइसोमी हो, या हेट्रोसोमल मतलब सेक्स क्रोमोसोम का ट्राइसोमी हो। ऑटोसोमल ट्राइसोमी में डाउन सिंड्रोम 21st ऑटोसोम का ट्राइसोमी हो जाता है, 3 कॉपी। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कह देते हैं। पाम क्रीज, हथेलियों की रेखा का खत्म होना, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर, परमानेंटली ओपन माउथ, फ्लैट हेड, ये सब जो है डाउन सिंड्रोम के फीचर हैं। लैंगडन डाउन ने इसकी डिस्कवरी की थी, और इसके अलावा जो डाउन सिंड्रोम है इसको मंगोलिज्म भी कहा जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम 18वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है। पटाउ सिंड्रोम 13वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। तो ये सब ऑटोसोमल ट्राइसोमी है। हेट्रोसोमल
ऑटोसोमल ट्राइसोमी की बात करें तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये मेल में होता है। मेल में 44 ऑटोसोम के साथ साथ XXY, मतलब 2 X और 1 Y हो जाता है। ये मेल जो है फीमेल का कैरेक्टर शो करने लग जाता है और इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट को गायनिकोमेस्टिया कंडीशन कहते हैं, गायनिकोमेस्टिया कंडीशन कहते हैं। बाकी इनकी वॉइस हाई पिच्ड हो जाती है और ये स्टेराइल हो जाते हैं। जैकब सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम में 44 ऑटोसोम प्लस XYY हो जाता है, 2 Y क्रोमोसोम हो जाते हैं। ये इनको क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 Y क्रोमोसोम ये काफ़ी क्रिमिनली एग्रेसिव देखे गए हैं। और ट्रिपल X सिंड्रोम या पॉली फीमेल या सुपर फीमेल, जिसमें 44 ऑटोसोम प्लस XXX हो जाता है, ये फीमेल सुपर फीमेल कहलाती हैं क्योंकि इनके पास 3 X क्रोमोसोम हो जाता है। हालांकि ये फिनोटिपिकली नॉर्मल होती हैं लेकिन मेंटली रिटार्टेड होती हैं। तो ये सारी चीज़ एक बेहतरीन वीडियो बनाइए, इसको कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और ये पूरे के पूरे ह्यूमन जेनेटिकल डिसऑर्डर को हमने एक वीडियो में समराइज करने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, मेरी एक एक बात को नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। एक जगह हमने समराइज वे में ये पूरा का पूरा जो है ह्यूमन जेनेटिकल डिसऑर्डर, हालांकि इसको हमने डेप्थ में भी पढ़ाया है लेकिन हमने एक समरी आपको बता दिया है, आपको बहुत काम आएगा, इसको नोट करिए। अगर आप हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे किसी भी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी स्टेट से हैं, बायोलॉजी का कोर्स या बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज चाहिए, टीजीटी पीजीटी एलटी जेआईसी यूके, इसके अलावा आरपीएससी झारखंड, ईएमआरएस एनवीएस केवीएस, सब के लिए अपने पास कोर्सेस हैं और टेस्ट सीरीज हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।